अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवार हुसैन कॉमरेड। तो दोस्तों, जैसा कि आप सजीना सुन रहे हैं, एक ऐसा गाना जिसने उन लोगों को भी पान खाने का शौक पैदा कर दिया था जिन्होंने कभी पान नहीं खाया था। खाई के पान बनारस वाला। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे पान पे, पान की हम बात करेंगे पान पे, पान की तारीख पे और पान की किस्मों पे, पान की काश्त पे, पान की तिजारत पे, पान के फ़वाइद पे, पान के नुकसानात पे। तो हम सबसे पहले तारीख में जाएंगे। तो कदीम तारीख जो है, रामायण जो है वो हिंदुस्तान की कदीम तरीन मजहबी किताब है। उसमें पान का जिक्र है और पान को रामायण में तंबोला के नाम से लिखा पुकारा गया है। उसके बाद ये भी जिक्र है असातीर में, हिंदू असातीर में, कि जो भगवान कृष्ण थे वो पान खाते थे और उनके होंठ सुर्ख रहते थे। उसके बाद हमें ये भी तारीख मिलती है कि जब दूल्हा और दुल्हन शादी होती थी कदीम ज़माने में, तो दोस्तों एक दूसरे के सामने बैठकर वो खून टपकाते थे अपनी उंगली से पान के ऊपर दोनों, और पान एक दूसरे के मुंह में डालकर एक तरह से वो हम खून होने का, कि हम एक दूसरे का खून मिल गया है, इसकी अलामत होती थी। इसी तरह कदीम जो हमारी लखनवी और मुस्लिम तहजीब थी, उसमें भी मंगनी के मौके पे पान मंगेतर को उसके वालिदैन भेजा करते थे। तो पान की तारीख जो है इन चीज़ों से जुड़ी हुई है। और अगर हम सियाहत की तरफ जाएं कि सियाहों ने पान का जिक्र कैसे किया है, तो इब्न बतूता जो था उसने लिखा अपनी किताब में कि दिल्ली में हर खाने के बाद पान पेश किया जाता है और ये पान इसकी ज़िंदगी का, दिल्ली की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। अल बैरूनी ने किताबुल हिंद में लिखा कि ये कलकत्ता में और हैदराबाद में पान खाए जाते हैं और उन लोगों के जो दांत हैं वहाँ के वासियों के, वो सुर्ख रहते हैं। उसके बाद जो अमीर खुसरो हैं, उन्होंने भी अपनी तहरीरों में लिखा कि पान जो है ये बड़ा खुशबूदार होता है। इसी तरह चाइना के एक सयाह थे आईचिंग, उन्होंने विज़िट किया हिंदुस्तान का, तो उन्होंने पान खाने के बाद लिखा ये बहुत हाजमादार पान है। इसी तरह दोस्तों, हम अगर मज़ीद जाएं तो मुगलिया दौर जो है उसमें जितने बादशाह भी आए वो सभी पान खाते थे, और हर बादशाह जो था वो बीड़ा उठाना जो है ये एक ज़ियाफ़त होती थी, पान का बीड़ा होता था। उस ज़ियाफ़त में एक बीड़ा रखा जाता था और जब बादशाह जो पान का बीड़ा होता था उठाकर खा लेता तो उससे मुराद ये होती थी कि महफ़िल इख्तिताम पज़ीर हो गई है। उसी से ये बीड़ा उठाना, यानी एक मुश्किल काम को अहद करना और अंजाम देना, उसका मतलब बीड़ा उठाना, ये उसी दौर से एक कहावत, मुहावरे के तौर पे ये जुमला चला आ रहा है। तो दोस्तों, लखनऊ की तहजीब जो है वो भी पान में, उस पान खाने में, पान को पेश करने में, और पान की जो घरेलू तहजीब थी या घरेलू अंदाज से पान सिर्फ जब घर तक महदूद था, तो वो लखनऊ की तहजीब में आपको मिलेगा। उस वक़्त मार्केट में पान नहीं मिलता था, सिर्फ घरों में पान पेश किया जाता था। जो बड़ी बूढ़ियाँ होती थीं उनके पानदान होते थे, इवन कि जो दुल्हन होती थी उसको जहेज़ में पानदान दिया जाता था अपनी अपनी बसात के मुताबिक। तो पान लखनऊ में तो सिर्फ घरों तक महदूद था, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद जब पान बाज़ार में औरतें बेचने लग गईं तो उनको पान बेचने वाली औरत को तंबोलन कहा जाता था। इस तरह पान आम बिकने लगा। फिर मार्केटों में जब पान आया तो पान बेचने वाले को पनवाड़ी कहा जाने लगा। पान की काश्त जो है ये बांग्लादेश में, श्रीलंका में, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के सिंध के साली शहर ठट्ठा में काश्त की जाती है। चूँकि इसके लिए पानी बड़ा दरकार होता है, तो पान, और ये दरख्त पे नहीं लगते, इसकी बेल होती है, तो पान की काश्त पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
खाने के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पान जो है वो कराची में खाया जाता है, लेकिन उसके बाकी शहरों में भी आपको पान जो है वो खाने के लिए छोटे शहरों में भी मिलेगा, लेकिन कराची में सबसे ज़्यादा पान खाया जाता है। और ये जो पान आता है ये जिन मुल्कों के मैंने नाम लिए हैं वहाँ से स्मगलिंग के ज़रिए आता है गैर कानूनी तौर पर, और करोड़ों रुपए जो है वो हक्काम हमारे माहाना कमाते हैं पान से। तो दोस्तों, इसके बाद जो पान की किस्में हैं उसमें एक ऐसी किस्म है जिसको छुई मुई पान कहा जाता है। ये छुई मुई पान मुंह में डालते हैं तो मुंह में घुलता चलता जाता है, इसको छुई मुई पान कहा जाता है। पान की एक ऐसी किस्म भी माजी में थी कि पान बनने के बाद जब उसको दीवार पे मारा जाता था तो वो शीशे की किरचियों की तरह बिखर जाता था, इतना नाजुक पान होता था। पान जो है उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो है कत्था और चूना, ये तो बुनियादी चीज़ है उसकी, और उसमें सौंफ, नारियल, छालिया, सब्ज़ इलायची, उसके बाद सौंफ, गुलकंद और चांदी के वर्क और पत्ती वाला पान और तंबाकू वाला पान जो है ये खाया जाता है। पान के जो फ़वाइद हैं वो बेशुमार हैं, लेकिन हम आपको थोड़े से जो बेशुमार मैंने इस मराज से कहा है कि लिखा बहुत गया है इसके हवाले से। तो पान जो है इसमें आयोडीन होती है, इसमें पोटाशियम, विटामिन बी 1 और 2 और निकोटानिक एसिड जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि सेहत के लिए बेहतर करार दिए जाते हैं। और ख़ास तौर पे ज़ियाबेतीस, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, दमा, एंटी कैंसर, ज़ख़म का ठीक होना, मुंह की सेहत के लिए बेहतर, और ये ख़ास तौर पे जो मुंह की बदबू है उसके लिए आता है। बल्कि तारीख़ में तो ये भी जिक्र मिलता है कि जब मुगलिया बादशाह जहांगीर ने मलका जो थी उनकी नूरजहां, तो उनके मुंह से बदबू आती थी, तो बादशाह ने अपने हुक्मा को ऑर्डर दिया कि कोई ऐसी दवाई बनाई जाए या ऐसी कोई चीज़ बनाएं आप जो कि मलका खाएं तो उनके मुंह से बदबू चली जाए। तो तब पान जो था वो ईजाद हुआ, या हुक्मा ने उसका नुस्खा दरियाफ्त किया या उसके जो मसाला जात थे वो तैयार किए और मलका ने खाना शुरू किया। मलका नूरजहां है। और जनाब अगर हम जाएं पान के नुकसानात की तरफ, तो पान के नुकसानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आलमी इदारा सेहत ने ये अदाद शुमार दिए हैं कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो कैंसर से होती हैं, और कैंसर में सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है वो मुंह का कैंसर होता है ख़ास तौर पे। और मुंह का कैंसर उन्हीं लोगों को होता है जो पान और छालियाँ खाते हैं। ताइवान जो है वहाँ छालिया बहुत खाया जाता है, तो वहाँ 85% जो मरीज़ होते हैं कैंसर के उनकी अमवात हो जाती हैं छालिया खाने वालों की। सिविल अस्पताल कराची के कैंसर यूनिट के मुताबिक कि कैंसर के मरीज़ों की जो तादाद आती है कराची में सिविल हॉस्पिटल में, तो उनमें 23% जो होते हैं वो कैंसर के मरीज़ होते हैं, और उनमें अक्सर जो हैं वो उनकी मौत हो जाती है। तो इसके खाने से जो बीमारियां हैं वो मुंह का कैंसर हो जाता है, हलक का कैंसर, गले का कैंसर, दांत और गाल का कैंसर भी पान खाने से होता है। लिहाजा हमें इसको इस तरह नहीं खाना चाहिए कि आप इसके आदी हो जाएं। लेकिन बाहर कैफे अगर हम और थोड़ा मज़ीद तहज़ीब में जाएं और अपने जो पान के बारे में मालूमात लेने लगें, तो हमें तंबाकू वाला पान जो है वो बड़े शौक़ से खाया जाता है। और उसमें जो किस्में हैं तंबाकू वाले पान की, वो जो तंबाकू में खुशबू होती है और वो उसमें एक मसाला ख़ास तौर पे होता है वो जो मुनफरद बनता है और जो पान खाने वाले को एक ऐसी लत और आदी बना देता है कि वो खाए बिना उसका गुजारा नहीं होता। उसमें राजा जानी पान मसाला है, शहजादी है, ज़हूर है, बाबा है, जानी वाकर है, मुरादाबादी और मुमताज़ के नाम से पान के जो मसाला पान तंबाकू जो हैं वो मार्केट में मिलते हैं। तो दोस्तों पान जो है इसके
ये मौसम के मुताबिक भी तैयार किया जाता था एक वक्त में। झाड़े का पान, उसमें कत्था और चूने का तनासब और तरह का होता था, सर्दियों में और तरह का। बल्कि सर्दियों में जो पान तैयार होता था कदीम दौर में, तो पान खाते ही जिस्म में हरारत पैदा हो जाती थी। इस तरह के पान तैयार किए जाते थे। तो पान के साथ और भी बहुत सी चीज़ें अटैच हैं, जिसमें मौसीकी है, और ख़ास तौर पे पान खाने वालों में मलका तरन्नुम नूर जहाँ जो थी वो पान खाती थी, और वो गुलबर्ग में एक बहुत बड़ी दुकान थी पान की, वहाँ से पान खाने गई हैं। तो वहाँ पे रेडियो पे गज़ल बज रही थी मेहंदी हसन साहब की, जो उनकी पहली गज़ल थी कि गुलों में रंग भरे बाज़ नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो उन्होंने अपने शौहर इजाज़ दुरानी साहब से पूछा कि ये आवाज़ इतनी जो हमारी रूह पे गालब आ गई है, ये कौन है? तो इजाज़ ने उनका तारफ़ कराया, यानी पान खाने की निस्बत से मेहंदी हसन साहब से मलका तरन्नुम नूरजहाँ का तारफ़ हुआ। तो दोस्तों, पान खाने वालों में हमारे मुल्क के जय्यद सियासतदान भी शामिल हैं, जिनमें नवाबजादा नसरुल्लाह का नाम है, वो पान बहुत खाते थे। उसके बाद अताउल्लाह शाह बुखारी एक मजहबी आलम थे, वो भी पान खाया करते थे। अदाकार सुल्तान रही बहुत पान खाते थे। तो दोस्तों, आज की जो पान का व्लॉग है, इसमें मैं मीर तकी मीर के शेर पे, इसमें बहुत तवील बातें थी लेकिन मैंने मुख्तसर व्लॉग तैयार किया है। हम मीर तकी मीर के शेर पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। मीर तकी मीर कहते हैं, जब हम कलाम हमसे होता है पान खाकर, जब हम कलाम होता है हमसे पान खाकर, किस रंग से करे है बातें चुबा चुबा कर। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आपकी फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बहुत शुक्रिया।